हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, हाल में ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा पैट 2021-22 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नहीं, इस बार जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है वो पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021-22 को एक साथ इंक्लूड करके ले रही है। इसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसे ही नोटिफिकेशंस आए तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि सर इस पर एक वीडियोज़ बना करके जो नोटिफिकेशंस है उनको डिटेल वाइज थोड़ा समझाया जाए। तो इसी के लिए आज का मैंने सेशन रखा है जिसमें आपको एक एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसा एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम कैसे होंगे, कितने घंटे के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, किसको एग्जाम्शन मिला हुआ है पैट से। इन सारी बातों को आज हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गए हम लोग अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी नेक के द्वारा बी ग्रेड दिया गया है। चलिए, पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021-22 ये रहा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021-22 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में ही कह दिया गया है कि ये 2021 और 22 दोनों को मर्ज करके एक साथ लिया जाने वाला टेस्ट है। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, जो डेट है एडमिशन टेस्ट के वो कब होंगे, तो वो होंगे 2-3-2023 को। जी हाँ, 2-3-2023, 2 मार्च 2023 को थर्सडे के दिन एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले पॉइंट में बात की गई है एलिजिबिलिटी की। किसकी बात की गई है? एलिजिबिलिटी की बात की गई है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वह स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 55% मार्क्स पीएचडी एडमिशन टेस्ट की एलिजिबिलिटी के लिए 50% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए। और एक बात ध्यान से सुने, जो स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका मार्कशीट जारी कर दिया गया है, जो पास हो चुके हैं, वही इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। कोई भी अपियरिंग स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो सकते। साथ ही साथ 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। किसको? जो स्टूडेंट SC कैटेगरी, BC कैटेगरी, EBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी और जो PWD विकलांगता कैटेगरी से, दिव्यांगता कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उन्हें केवल और केवल ज़रूरत है 50% मार्क्स की। कितने की ज़रूरत है? 50% मार्क्स की उनको ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया आपके साथ एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी में बात की गई है किसके बारे में कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और वैसे एक कैंडिडेट जो कि SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से और दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हों, उन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब उन्हें 50% मार्क्स ही चाहिए मास्टर डिग्री में और वो पीएचडी एडमिशन टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बात करें एग्जाम्शन की बात की जाए, किसको पैट 2021-22 से एग्जाम्शन दिया गया है, तो वो स्टूडेंट जो कि नेट JRF क्वालिफाई किए हुए हैं, BEd क्वालिफाई किए हैं, BEd मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं, पैट 2019 या पैट 2020 जो कि LNMU के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था 2019 या 2020 में, उन दोनों में जो क्वालिफाई कर चुके थे उन्हें इस पैट एग्ज़ाम से एग्जाम्शन दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान करने वाली बात यह है, यहाँ मैं दिखाता हूँ नोट के अंदर कहा गया है पेज नंबर 2 में कि कैंडिडेट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पैट 2021-2022 आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विथ रिक्विजिट फ़ी। आपको भले ही पीएचडी एडमिशन टेस्ट से एग्जम्प्ट किया गया हो, लेकिन आपको फॉर्म फिल करने होंगे और जो फीस है वो भरनी होगी। ठीक है, बिना फॉर्म भरे, बिना फीस भरे आप दावे नहीं कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो एग्जाम्शन भी है, आपने नेट भी किया हुआ है, JRF भी क्वालिफाई किया हुआ है, पैट 2019 क्वालिफाई किया है, पैट 2020 क्वालिफाई, कुछ भी क्वालिफाई किया है, बट आपको इस एग्ज़ाम में क्या करना, इस एडमिशन टेस्ट में एडमिशन लेने के लिए पीएचडी के लिए इस पैट 2021-22 में रिक्वायर्ड फ़ी के साथ अप्लाई करना होगा। ठीक, और जिनको एग्जम्प्टेड किया गया है वो भी लिखा गया, जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं उन्हें केवल और केवल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, जो इंटरव्यू इस एग्ज़ाम के बाद कंडक्ट करवाई जाएंगे। जो स्टूडेंट्स पैट क्वालिफाई करेंगे उन्हें भी और साथ में जो एग्जम्प्टेड वाले हैं उन दोनों को एक साथ बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, किन किन लोगों को एग्जाम्शन दिया गया है?
तो एग्जाम्शंस की अगर बात करें तो जो नेट जेआरएफ या किसी भाषा से डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटी, सीएसआईआर, आईसीएचआर किसी भी इंस्टीट्यूशन से फेलोशिप प्राप्त कर रहे हों, नेट पास हो, जेआरएफ पास हो, पैट 2019 क्वालिफाई किया हो, पैट 2020 क्वालिफाई किया हो, उन सबको एग्जाम्शन दिया गया है। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के अंदर, मतलब एलएनएम की जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उसके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंड प्रोफेसर हैं, उन्हें भी इस एग्ज़ाम से क्या किया गया, रिलैक्सेशन दी गई है। साथ ही साथ जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय हैं और उनका 55% मार्क्स है मास्टर डिग्री में और उन्होंने कम से कम 2 रिसर्च पेपर रेप्यूटेड रेफर्ड जर्नल में पब्लिश करवाए हुए, यूजीसी के द्वारा जो रेफर्ड जर्नल उसमें पब्लिश करवाई हूँ, तो उन्हें इस एग्ज़ाम में एग्जाम्शन मिल जाएगा। ठीक है, हम कैसे अप्लाई करें सर? एग्जाम्शन की बात कर दी, एलिजिबिलिटी की बात करें, हम कैसे अप्लाई करें? तो अप्लाई के लिए हमें कुछ नहीं करनी है, हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.lnmu.ac.in और वहाँ पर पैट 2021-22 के लिंक अवेलेबल हैं। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशंस आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरनी शुरू करनी है। जनरल कैटेगरी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट का फ़ी है वो है 3000 रुपये और SC/ST कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 2000 रुपये। और अगर आप लेट फ़ाइन के साथ फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपये लेट फ़ाइन देना पड़ेगा। फॉर्म की डेट कब है? तो फॉर्म 24 जनवरी से ही फिल किया जा रहा है। ठीक है, 25 से फॉर्म भरना शुरू हो गया था, बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म भरा है और जिन्होंने नहीं भरा है वो जल्द से जल्द जाके फॉर्म भरे। नहीं, लास्ट डेट का हम वेट नहीं करेंगे, नहीं तो वो क्या होती है, लास्ट टाइम में सर्वर इशूज हो जाते हैं, फिर आपको लेट फ़ाइन देनी पड़ेगी। तो आपको लेट फ़ाइन नहीं देनी है, बस जाकर फॉर्म फिल कर लेनी, जल्द से जल्द जाइए फॉर्म भर लीजिए। एक एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट विद रिजेक्टेड, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सावधानी से भर लीजिएगा, फीस पेमेंट करके उसके जो आपके प्रिंट आउट निकालने जाते हैं वो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेनी है। कैसे कैसे पेमेंट करनी है? तो फ़ी पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फ़ी को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जो भी उसके UPI के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप उस फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं, वो मोड रहेगा। सर टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा? उसके बाद पॉइंट में बात की गई है, पैटर्न ऑफ टेस्ट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पैटर्न ऑफ टेस्ट की बात की गई है। तो टेस्ट जिस तरह से हमारे नेट वाले एग्जाम होते हैं सेम टू सेम पैटर्न रखा गया है। यहाँ भी पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होती हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है जिसमें क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 50 MCQ क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर 1 से एंड 50 MCQ क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर 2 से। ठीक है, 50 MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ ही साथ आपने जिस विषय से मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, PG प्रोग्राम कंप्लीट किया है, उस विषय से भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से, 50 क्वेश्चन पेपर 2 से, दोनों को मिलाकर हो गया 100 मार्क्स। और 100 मार्क्स के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, तो हो गया आपके 100 मार्क्स। मतलब टोटल एग्जाम 100 मार्क्स, सॉरी दो पेपर्स हो रहे हैं। दोनों पेपर्स, पेपर 1 भी 2 मार्क्स का जैसे नेट में होता है, तो ये भी 100 के हो गए और ये भी 100 के हो गए। क्वेश्चंस रहेंगे 50 और मार्क्स रहेंगे 100 की। मार्क्स कितने रहेंगे? मार्क्स रहेंगे आपकी 100। क्वेश्चंस रहेंगे 50, मार्क्स रहेंगे 100। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। 100 मार्क्स का ईच का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स ईच का पेपर होने वाला है, मतलब 100 मार्क्स के पेपर 1 भी होने वाले हैं, 100 मार्क्स के पेपर 2 होने वाले हैं। क्लियर? अभी तक पैटर्न और टेस्ट तक हमने चर्चा कर ली। किसी की चर्चा की है? तो एलिजिबिलिटी, एग्जाम्शन कैसे अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ पैटर्न ऑफ टेस्ट, टेस्ट का पैटर्न कैसे रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में दिया गया है कि टेस्ट कैसे लिया जाएगा। तो टेस्ट 2/3/2023 को होंगे और उसका शेड्यूल आपको बता दिया गया है। पेपर 1 11 AM से लेकर के 12-15 PM तक होगा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया है। किसके लिए? तो 1 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया आपको पेपर 1 के लिए और 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 12:30 से लेकर के 1:45 तक। तो 1 घंटा 12:30 से 1:30 बजे 1 घंटे 15 मिनट आपको दिए गए हैं
आपको पेपर 2 के लिए, मतलब दोनों पाली मिलाकर के आपको 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स दिए गए हैं। कितने घंटे? 2 घंटे 45 मिनट का समय है आपके पास, बहुत ज़्यादा समय है। देखिए, अगर आप नेट वाले एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय हमको मिला है। ठीक है, क्या मिला है हमको? बहुत ज़्यादा समय मिला है, 2 घंटे 45 मिनट मिले हैं। नहीं, और क्वेश्चन है केवल 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, मतलब पहले वाले के लिए 11:30 शुरू हो रहा है, 12:15 12:15 PM तक, और फिर 12:30 शुरू होंगे जो कि 1:45 PM तक जाएंगे। टोटल बोला कि टेस्ट ऑफ बोथ पेपर्स विल बी हेल्ड इन सिंगल सिटिंग 2 आवर्स एंड 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट्स का पेपर होने वाला है, जिसमें पहले पेपर 2 एंड फिर पेपर 1 एंड फिर पेपर 2 आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों पेपर्स के डिस्क्राइब किए गए। आपको OMR शीट दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़नी है, OMR शीट पर क्या करना है, उसमें गोला में भरना है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय आपको दिया जा रहा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला था, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। यहाँ पर है 20% सीट इन अ सब्जेक्ट शैल बी रिजर्व फॉर नेट JRF DST इंस्पायर कैंडिडेट। जो स्टूडेंट, ये LNU के इतिहास में पहला इनिशिएटिव है, पहला, जहाँ पर नेट JRF स्टूडेंट को DST इंस्पायर, मतलब एक DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार की, जिसके अंदर इंस्पायर फेलोशिप मिलती है। तो जो स्टूडेंट इंस्पायर फेलोशिप पा रहे हों, नेट क्वालिफाई किए हों, JRF क्वालिफाई किए हों, उनके लिए 20%, बिल्कुल 20% सीट रिजर्व रखा गया है। क्या रखा गया है? 20% सीट रिजर्व रखा गया है। तो अगर आप पैट करके जा रहे हो तो आपके लिए रिजर्व नहीं है, बट अगर आप नेट JRF क्वालिफाई करके फिर एग्जाम्पशन की कैटेगरी से आप जा रहे हैं तो 20% सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नेट JRF काफ़ी मेहनत की है, नेट JRF क्वालिफाई किया है, फिर पहुंच रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ पैट वालों को भी मौका मिल ही रहा है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, एग्ज़ाम दें, और अपनी पैट वाला पहले लक्ष्य है उसको पहले ब्रेक करिए, फिर इंटरव्यू पे चलेंगे। इंटरव्यू पे मैं बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करनी है, कौन से टॉपिक सेलेक्ट करनी है, कैसा होता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा डिटेल बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं ये। तो नेट JRF वालों के लिए 20% सीट रिजर्व है। उसके बाद सीट फॉर टीचर्स ऑफ कंस्टिट्यूशन कॉलेज LNU शैल बी ओवर एंड अबव द वैकेंसी सोन बिलो। नहीं, जो सीट्स हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज में जो सीट टीचर्स के लिए सीटेड है, वो ऊपर अप एंड डाउन हो सकती हैं, ऐसा उसने LNU ने कहा है। बाकी वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी दी गई है, 21 सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी आई हैं, जिसमें सबसे कम AH में 2 सीट हैं, बॉटनी के अंदर 24 सीट है, केमिस्ट्री के अंदर 20 सीटें हैं, कॉमर्स के अंदर 21 सीट है। इसके बाद जो अलग अलग विषय में सीट है मैं उसकी डिटेल, इकोनॉमिक्स के अंदर 25 सीट है, एजुकेशन में 40, इंग्लिश में 33, ज्योग्राफी में 9 सीट है PhD एडमिशन के लिए, हिंदी में 72 सीट है, हिस्ट्री में 42 सीट है, मैथिली में 26 सीट है, मैनेजमेंट में 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 6 सीटें हैं, फिलॉसफी में 19 सीटें हैं, फिजिक्स में 13 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 30 सीट है। इसके साइकोलॉजी में 24 सीट है, संस्कृत के अंदर 15 सीट है, सोशियोलॉजी में 16 सीट है, उर्दू में 15 एंड जूलॉजी में 17 सीट है। टोटल 472 सीट्स पे PhD वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो एप्लीकेबल होगा। द रिजर्वेशन इसी लिख दिया है रिजर्वेशन में, द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी एप्लीकेबल ऑन टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ईच सब्जेक्ट एट द पॉइंट ऑफ एडमिशन। एडमिशन पॉइंट पे जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जाती है, उसे फॉलो किया जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारी आती हैं कि कुछ शेड्यूल बता दिए गए हैं आपको कि कब कब क्या होने जा रहा है। शेड्यूल की बात करें तो एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर 23 तारीख को न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 तारीख की रात से शुरू हो गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट फाइन अब 10 फरवरी तक भर सकते हो। 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच भी फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको लेट फाइन पे करनी होगी, जिसको लेट फाइन 500 होगा। ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं 16 तारीख से लेकर 16-17 का टाइम दिया गया कि आप कुछ भी करेक्शन करने हैं, कुछ भी गलती हो गई तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। आप अपने एडमिट कार्ड 27 तारीख को डाउनलोड कर सकते हैं। पैट एग्ज़ाम 2-3-2023, जी हाँ ध्यान सुन लीजिएगा, 2-3-2023
एक केवल लगभग 1 महीने का समय रह गया है। 2/3/2023 को आपका पेपर होने जा रहा है पैट एग्ज़ाम का। आंसर की 3 तारीख को अपलोड कर दी जाएंगी। लास्ट डेट फाइलिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आंसर के अगेंस्ट अगर आपको कोई ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो वो आप कर सकते हैं 4 तारीख को। उसके पब्लिकेशन ऑफ पैट 2022 रिजल्ट्स 14/3/2023 को, ठीक है। 14 मार्च 2023 को पैट 2021-22 का जो एग्ज़ाम हुआ है, रिटन एग्ज़ाम मतलब जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुए हैं उसके रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू का दौर आएगा। इंटरव्यू के लिए आपको 20 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच बुलाया जा रहा है आपके कंसर्न यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। फाइनल रिजल्ट 10/4/2023 10 अप्रैल 2023 को फाइनल रिजल्ट पब्लिश किए जाएंगे। कोर्स वर्क के अंदर 12/4 से लेकर के 17/4 के बीच एडमिशन होगा और कोर्स वर्क 24 तारीख से शुरू होगी। जो कोई कोर्स वर्क आप सब जानते हैं कि 6 महीने का होता है। इसके बाद हमारे जो रिसर्च वाले प्रोसेस हैं वो आगे बढ़ते हैं। सर ये सारी जानकारी तो आपने दे दी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये भी रिक्वेस्ट था कि सर हम लोग पेपर 2 तो चलो ठीक है, पेपर 1 के लिए हमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हैं। पेपर 1 कैसे पढ़ें, कोई नोट्स नहीं है, कोई उचित नोट्स नहीं, ताकि वहाँ से क्वेश्चन हमें मिले और हम लोग ईजिली तैयारी कर सकें। तो उसी काम को आसान बनाने के लिए तेजस एकेडमी आप सब के लिए लेकर के आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैच जिसका नाम है प्रयास बैच। जी हाँ, प्रयास बैच लेकर के आया है तेजस एकेडमी के की टीम के द्वारा। प्रयास बैच 2023 लाई गई हैं, ठीक है। प्रयास बैच 2023 फुल्ली डेडिकेटेड है LNMU पैट एग्जाम के लिए। किसके लिए? जी हाँ, LNMU पैट एग्जाम के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। कौन? प्रयास बैच 2023, जो कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड के अंदर, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में आपको इंक्लूड करके हम लोग पैट एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। और जो भी ये 30 डेज़ का समय बचा हुआ है, अप्रॉक्स 30 डेज़ का समय बचा हुआ है, कितने दिन का? 30 डेज़ का समय बचा हुआ है। उस 30 डेज़ में अपनी तैयारी को बेहतर आयाम पर पहुंचाएंगे, ठीक है। बैच को मैं 1 फरवरी से, परसों, जी हाँ 1 फरवरी 2023 से शुरू करने जा रहा हूँ। एक पहले से ऑलरेडी बैचेज चल रही हैं, एक नई बैचेज बिल्कुल 30 डेज स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग नए चलने वाले हैं, जिसमें आपको नोट्स, क्लास सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप लोग भी पैट एग्जाम में इंक्लूड हो रहे हो और पेपर 1 आपके लिए समस्या बन रही हो और पेपर 2 में कुछ गाइडेंस की जरूरत हो, तो आपको क्या करनी है? आपको हमारी प्रयास बैच ज्वाइन करनी है और आपको निश्चित रूप से हम पैट एग्जाम में सफलता दिलवाएंगे। साथ ही साथ जो उसका इंटरव्यू होने जा रहा है, उस इंटरव्यू के लिए भी हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। फीस वही रहेगी, फीस नहीं लगेंगी। आप लोगों को फ्री तैयारी करवाई जाएगी इंटरव्यू के लिए, कि इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करके जाने हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये सब जानकारी हमारी टीम के द्वारा दी जाएगी। अगर आप लोग भी इस बैच में इंटरेस्टेड हो और बैचेज ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। हमारे बैचेज हमारे ऑफिस टीम के द्वारा रिस्पॉन्स किया जाएगा। वहाँ से आप बैचेज परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। और हम लोग अच्छे तैयारी के साथ जाए, ताकि अपना जो हमारा लक्ष्य है पैट 2022 अपना होना चाहिए, वो होकर रहेगा। और इसके लिए हम सब लेकर गए हैं प्रयास बैच। हम सब मिल के प्रयास करेंगे, जोश के साथ प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।